हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये टी शर्ट आपको कैसा लग रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको अच्छे टी शर्ट चाहिए तो सस्ता में चीप एंड बेस्ट टी शर्ट मैं जो लिंक देता हूं वहां से जाकर खरीद सकते हैं। और दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको खाली पेट अगर फैट रिड्यूस करना है बॉडी का, तो कोई भी एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हैं। सुबह उठ के खाली पेट गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में एक ढक्कन डालिए और पी जाइए। मैं पीता हूँ प्लेक्स का। फ्लेक्स देख रहे हैं, उसका पीता हूं। आप कोई भी पी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पीजिए जरूर। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आजकल आप लोगों को बता रहा हूं कि सनी पाजी की मूवी है जाट, उसका एडवांस बुकिंग का आज लास्ट दिन है। और मैं हर रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। तो आज ये फाइनल बोल सकते हैं एक तरह से। मैं एडवांस बुकिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि सनी पाजी की मूवी है जाट, उसकी एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंची है, उससे क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं ये मूवी कितना कमा सकती है। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले एक बात जानना चाहता हूं। सनी पाजी के खिलाफ जो नैरेटिव लग रहा है फिर से चलने लगा है। और इसमें मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन, इसका किसका हाथ है इसमें। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो स्ट्रेटेजी है बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूं स्ट्रेटेजी देख के मैत्री मूवी मेकर्स का। मतलब इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस और अनिल थडानी ये फिल्म्स के जो कि पूरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रहे हैं, उसके बावजूद भी मूवी का जो एडवांस बुकिंग है मतलब इस तरह से शुरू हुआ कि आप सोचिए कि 8 तारीख के वो भी फुल फ्लेजेड शुरू नहीं हुआ। मतलब आप देखने जाएंगे तो पहले तो कितने कम शो में एडवांस बुकिंग जो शुरू हुआ, तो उसमें क्या ही आप मतलब एडवांस बुकिंग हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, अगर शोज काउंट ज्यादा होंगे, थिएटर ज्यादा ओपन होंगे तब एडवांस बुकिंग होगा। अब मान लीजिए आपको देखना है, जैसे मैं रहता हूं मुंबई में, मान लीजिए कांदीवली में एडवांस बुकिंग ओपन हो रहा है बांद्रा में, तो कौन व्यक्ति जाएगा वहां पे एडवांस बुकिंग का टिकट लेने के लिए। तो इस तरह से अगर एडवांस बुकिंग हर इलाके में नहीं खुले, हर जगह हर सिटी में नहीं खुलेगा, कहीं 10 शो काउंट है तो कहीं कुछ है, मैं आपको सारा शेयर किया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो जो एडवांस बुकिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और जो एडवांस बुकिंग अभी तक है, जो सुबह मैंने बताया था, ठीक है, लेकिन जिस तरह से एक तरह से सनी पाजी ने इसने मेहनत किया और जिस तरह से लोगों ने इसके मतलब जो टेलर है, जो गाने हैं उसको हाथों हाथ उठाया, और जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोगों ने खुद से ऑर्गेनिकली इसको ट्रेंड कराया, ये मतलब दर्शाता है कि सनी पाजी से लोग कितना प्यार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एडवांस बुकिंग में कोई ज्यादा जंप नहीं दिखता, तो इसका मतलब है कि जो मूवी जो मैत्री मूवी मेकर्स हैं उनका ध्यान कहीं बटा हुआ है। जैसे गुड बैड अगली आ रहा है उनका, अजीत की मूवी, उस पर ज्यादा फोकस, एक ही दिन दोनों मूवी रिलीज हो रहा है, क्यों रिलीज कर रहे हैं एक ही दिन दोनों बहुत बड़े बड़े बजट की मूवी। मेरे समझ के परे ही बात है। ऐसा क्यों किया सनी पाजी ने, कुछ इसमें अपना इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया। आज के टाइम में मान लीजिए कि गदर 2 के बाद बहुत लोग, सनी पाजी के फैंस काफी उत्साहित थे, फिल्म का इंतजार कर रहे थे कि जाट कब आए। उसके बाद सनी पाजी की देखिए, जब इसका पोस्टर रिलीज होना था, डेट आया, डेट उस डेट पे नहीं आया। टीजर आना था उस डेट पे नहीं आया। टेलर आना था उस डेट पे नहीं आया। उसके बाद गाने आने थे दोनों, वो अगले दिन आए। जो लास्ट गाना अभी आया वो रामा रामा वो वाला गाना, वो भी, उसका भी डेट चेंज हुआ। उसके इस तरह से एडवांस बुकिंग का था, वो 6 से शुरू था, 8 से गया। तो आप देखेंगे कि हर चीज ना एकदम टाइम पे नहीं हुआ। अभी आपको बता दूं कि जो इसको सर्टिफिकेट मिलना था, तो सीबीएफसी का, वो भी मतलब आप सोचिए कि उसकी वजह से जो बोल सकते हैं कि एडवांस बुकिंग है वो लेट से शुरू हुआ। अगर मान लीजिए कि पूरी तरह से पिक्चर ही नहीं आए तो उसमें अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या कर सकता है। तो अब उसका रन टाइम भी आ गया, 2 घंटा 33 मिनट की मूवी है। लेकिन जिस तरह से इसको हैंडल किया जा रहा है उससे मैं थोड़ा सा बहुत ही नाखुश हूं। और मुझे लग रहा है कि सनी पाजी को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं सनी पाजी इसमें फेल होते दिख रहे हैं, और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। और ये आपको आंकड़े बताएंगे, क्योंकि देखिए जो अभी तक का जो इंडिया में 2D का जो एडवांस बुकिंग हुआ है वो मैं बता देता हूं। जो टिकट सेलिंग हुआ है, 86,293 टिकट सोल्ड हुए हैं। अब
13,384 जो है अब शो मिले हैं। आप देखिए जब 8 तारीख को इसका एडवांस बुकिंग परसों शुरू हुआ था, तो मुझे लग रहा है 4,000 के करीब आस-पास शो थे। आप सोचिए कि 4,000 में क्या एडवांस बुकिंग की शुरुआत कर लेंगे। मतलब ये अलग बात है, मेरे को समझ के परे की बात है क्या हुआ। और इससे देखा जाए तो 1,75,00,000 की जो है एडवांस बुकिंग हुई है, वो भी विदाउट ब्लॉक सीट, और ब्लॉक सीट के साथ ये 5,49,00,000, मतलब यानी कि 5.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। ये अब मैं आपको पूरा आंकड़ा आज नहीं दे रहा, मैं दूसरे चीजों पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दूसरी की अभी तक कोई भी जो भी आपको बता रहे हैं कि मतलब ओवरसीज में यहाँ एडवांस बुकिंग इतना हो गया। मैं कई लोगों को देखा कि सोशल मीडिया पे लिखा 20 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो गया। मतलब जब तक ऑथेंटिक खबरें नहीं आती उस पे बोल के कोई मतलब नहीं है। इस तरह से मुझे थोड़ा-सा, मैं बहुत निराश हूँ इस चीज़ को लेके। सनी पाजी क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं और मैत्री मूवी मेकर्स क्या अपना रहे हैं, वो समझ के परे की बात है। इस तरह से अगर देखा जाए तो वेबसाइट है, उसमें टोटल ग्रॉस जो है एडवांस बुकिंग बता रहा है वो 4 करोड़ 70 लाख और 75,800 का ऑक्यूपेंसी है, 9.77%। टिकट सोल्ड हुए 2,17,443। विदाउट ब्लॉक सीट है 2 करोड़ और 16 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है। रियल ऑक्यूपेंसी है 4.39। एक्चुअल टिकट सोल्ड हुआ है 97,823। अब इसमें शो काउंट है 9,618, मतलब इनका जो 9,618 शो का ही इन्होंने रिपोर्ट बनाया हुआ है। ये जो ट्रेन में का है, इसमें तो उन्होंने 300 जो 54 सीट है वो फास्ट फूडिंग है बता रहे शो, और 13 जो हाउसफुल है। अब इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली जो यूटी है उसमें शो है 1461 अब हुआ है। आप सोचिए कि मतलब जब लास्ट दिन है तब, उसके पहले आप जाके काउंट करेंगे तो कितने कम शोज मिले थे, कितने कम शोज में एडवांस बुकिंग ओपन हुआ था। महाराष्ट्र में 1700 शो अभी मिला, उत्तर प्रदेश में 883, इसके बाद गुजरात में 1645। मतलब आप सोचिए कि मतलब मैं पंजाब में 264, पंजाब में आप सोचिए कि सनी पाजी का मतलब बेल्ट है, 258 शो मिला है हरियाणा में। इसी तरह तो इस तरह से अगर अब होगा तो मतलब मुझे तो एक अगर अब ये देखना होगा कि जो स्पॉट जो बुकिंग होती है या सिंगल स्क्रीन में जो बुकिंग होती है वो उसको देखना पड़ेगा कल के एडवांस बुकिंग के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकालने में। अभी का पूरा रात बचा हुआ, देखते हैं कि कितना एडवांस बुकिंग होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। आप लोग को कैसा लग रहा है? क्योंकि मतलब इतना हाइप हुआ पिक्चर का, इतना मतलब जो आम पब्लिक है इतना इसको प्यार दिया सोशल मीडिया पे, उसके बावजूद भी जो मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सनी अब जैसे जो चला रहा है कि इसके साथ जवान का चला रहा है, जवान का इतना एडवांस बुकिंग हुआ, पठान का इतना, ये एक अलग सोशल मीडिया पर बहुत छिड़ा हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं अब अगर आपकी स्ट्रेटेजी जो है अगर सही फेल हो गई, मान लीजिए आपने, दर्शक प्यार ही कर रहे हैं कि दर्शक हमें तो पिक्चर देखने जाना है, आपके इलाके में एडवांस बुकिंग ही नहीं खुली, तो आप करोगे तो करोगे क्या? लास्ट मोमेंट में खोलेगा तो कितना लोग, अगर 200 सीट है और मान लीजिए 400 लोग देखना चाहते हैं और लास्ट मोमेंट में खोला तो कहां से मिलेगा आपको? तो उतने लोग तो टिकट नहीं खरीद पाएंगे। तो ये यहाँ पे स्ट्रेटेजी गलत हो गया। तो मुझे लग रहा है कि मैत्री मूवी मेकर्स को ये किस लिए किया, कैसे किया कि हर जगह हर टाइम पे इन्होंने हर चीज को डिले किया, चाहे प्रमोशन पोस्टर आने वाला हो, टीजर आने वाला हो, या उनके गाने का जो रियल टाइम था वो सब लेट होता चला गया, और ये बहुत असर डाला इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। मुझे लग रहा है कि अभी का तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर इसको देख के चले तो मुझे लग रहा है कि ब्लॉक सीट के था तो अगर फिर भी मतलब मेरे को लग रहा है 15 से 16 करोड़ का कमा सकती है मूवी। मतलब तभी 10-12 करोड़ जो एस्टिमेट अब जो पहले से लगा रहे हो, किस आधार पे बोल रहे थे कि 10 से 12 करोड़ ही कमाएगी? आप सोच कर देखिए, तो आपको लगेगा कि आपको कैसे, जबकि एडवांस बुकिंग भी नहीं खुला था, तब उनको कैसे पता चल गया था कि भाई 10 से 12 करोड़ ही कमा सकती है? मान लीजिए एडवांस बुकिंग अगर धुआंधार होती तो आखिर ऐसा कैसे उनको पता चल गया? ये सब मतलब सोचने वाली बात है। अब पता नहीं क्या चीज है, मैं क्या बोल रहा हूँ अब इसमें, तो हमें मेरे को भी समझ के परे की बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।